रात का वक्त है। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा है, मगर उसकी रोशनी जमीन पर उतरने के बजाय जंगल की घनी शाखों में उलझ जाती है। चारों तरफ खामोशी है, सिर्फ झींगरों की आवाज और कभी कभार अलिफालू की चीख सुनाई देती है। इसी जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मगर शानदार महलनुमा मकान खड़ा है। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर दरारें, मगर मकान देखते ही दिल में अजीब सी घबराहट उतर जाती है। गांव वाले इसे एलनती मकान कहते हैं। अंजलि एक बहादुर मगर हसास लड़की। ख्वाब है कि वो अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया को दिखाए कि भूतों का वजूद सच है या झूठ। रवि अंजलि का करीबी दोस्त, मजाक उड़ाने वाला मगर अंदर से बुज़दिल। समीर ग्रुप का कैमरामैन, हकीकत पसंद और लॉजिक पर यकीन रखने वाला। पूजा अंजलि की दोस्त, दुआ और मंत्र पढ़ने वाली, जल्द डर जाने वाली। कबीर एक जिद्दी नौजवान जो हर चीज को चैलेंज समझता है। इन पांचों का ग्रुप रात 12 बजे जीप से जंगल की तरफ बढ़ रहा है। जीप के अंदर हंसी मजाक चल रहा है, मगर जैसे जैसे वो मकान के करीब पहुंचते हैं, सबकी हंसी मद्धम पड़ती जाती है। पूजा डर के साथ, हम वाकई अंदर जाएंगे? गांव वालों ने कहा था कोई जिंदा वापस नहीं आया। कबीर हंसते हुए, ये सब कहानियां हैं, डराने के लिए। आज देख लेना, कुछ नहीं होगा। अंजलि पुरज़्म, हम सच जाने आए हैं और कैमरा सब रिकॉर्ड करेगा। जीप मकान के सामने रुकती है। हवा में अजीब सी बदबू है, जैसे सड़ांध और पुरानी मिट्टी की मिली जली खुशबू। सभी टॉर्च ऑन करते हैं और मकान के दरवाजे को धकेल कर अंदर जाते हैं। दरवाजा जोरदार चीख की तरह चरचराता है। अंदर अंधेरा है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हैं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घोर रही। फर्श पर मिट्टी जाले और जगह जगह टूटी हुई कुर्सियों के ढांचे। समीर कैमरे में बोलते हुए, ये है वो बदनाम मकान जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शापत है। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आती है। सब चौंक जाते हैं। पूजा डर कर, कुछ है ऊपर। कबीर हुआ है, कोई जानवर। जब वो सीढ़ियों के करीब पहुंचते हैं तो एक झूला खुद ब खुद हिलने लगता है। कोई नजर नहीं आ रहा, मगर आवाज वाज़ेह है। रवि घबरा कर, यार ये कैमरे का सीन नहीं है, ये सच में हो रहा है। दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई देता है, ये मेरा घर है। पूजा चीख मार देती है और भागने लगती है, मगर अंजलि इसे रोक लेती है। अंजलि एक पुरानी डायरी ढूंढ लेती है जिसमें मकान की कहानी दर्ज है। डायरी के मुताबिक ये मकान एक औरत कल्पना देवी का था। कहा जाता है कि वो जादू टोने में माहिर थी। गांव वाले इसे डाइन समझते थे और एक रात इसे जलाकर मार दिया, मगर मरने से पहले इसने लानत दी, मेरी रूह कभी चैन से नहीं सोएगी, जो भी मेरे घर में दाखिल होगा वो मेरा गुलाम बनेगा। कबीर जिद में आकर तहखाने का दरवाजा खोलता है। अंदर अंधेरा है और बदबू। वो नीचे जाता है और बाकी सब ऊपर खड़े देखते हैं। अचानक कबीर की चीख सुनाई देती है। सब दौड़कर नीचे पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ कैमरा पड़ा है, कबीर गायब। रवि कांपती आवाज में ओमे कह रहा था, ना ये गलती है। सब ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। वहां एक बड़े कमरे में बोसीदा बिस्तर है। अचानक खिड़की खुद ब खुद खुलती है और ठंडी हवा के साथ एक औरत का साया जाहिर होता है। इसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं, चेहरे पर जली हुई खाल के निशाना। बदरू गहरी आवाज में, ये मेरा घर है, तुम सब मर जाओगे। समीर भागने लगता है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। समीर को छत से उल्टा लटका कर जमीन पर पटक दिया जाता है और कैमरा बंद हो जाता है। रवि दीवारों से निकलती हाथों में जकड़ कर खींचा जाता है और दीवार में गायब हो जाता है। सिर्फ अंजलि और पूजा बाकी बचते हैं। पूजा मंत्र पढ़ने लगती है, मगर अचानक इसका जिस्म अकड़ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अंजलि को याद आता है कि डायरी में लिखा था, रूह को सुकून दिलाने के लिए ये मूर्ति के सामने दुआ करनी होगी जो तहखाने में छपी है। वो हिम्मत जुटा कर तहखाने में उतरती है। अंधेरे में मोमबत्ती जलती है और दरमियान में एक पुरानी मूर्ति रखी है। बदरू उसके पीछे नुमादार होती है। बदरू चीखते हुए, कोई मुझे आजाद नहीं कर सकता। अंजलि कांपते हाथों के साथ मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर दुआ करती है।
बदरू और उसके गुलाम चीख कर इस पर हमला करते हैं। अंजलि आंखें बंद करके मंत्र पढ़ती रहती है। अचानक मूर्ति से रोशनी फूटती है, इतनी तेज के आंखें चुंधिया जाएं। बदरू चीखती है, नहीं नहीं, और रोशनी में तहलील हो जाती है। बाकी गुलाम भी धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। मकान लरजने लगता है, छत से मिट्टी और पत्थर गिरते हैं। अंजलि दौड़कर बाहर निकलती है। अंजलि मकान से बाहर निकलती है। सुबह का सूरज तुलू हो चुका है। वो अकेली जिंदा बचती है। जीप भी वहीं खड़ी है, मगर दोस्तों का कोई सुराग नहीं। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और पीछे मार कर देखती है। मकान खामोश खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही कैमरा मकान की खिड़की पर जूम करता है, वहां फिर वही नीली आंखें झिलमिलाती दिखाई देती है। आवाज गूंजती है, ये मेरा घर है।